हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम है योगेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिछड़े बालकों के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस में हम पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक बालक जो है वो विशिष्ट है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, ठीक है। जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है वो अलग है उसका। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं अर्थात हर बालक जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विशिष्ट देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर हम विशिष्ट बालकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हमने प्रतिभाशाली और सृजनशील क्रिएटिव बालकों के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम पिछड़े बालकों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछड़े बालक जो है, पिछड़े बालक का मतलब यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े बालकों से कर रहे हैं। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े बालक। अर्थात यहां पर जब भी पिछड़े बालक से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको याद रखना है पिछड़े बालक का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हैं, अर्थात शिक्षा में कहीं ना कहीं वो कम है, वो बालक कैसे बालक है? पिछड़े बालक है। कैसे बालक है? पिछड़े बालक। और कहीं किसी शब्द से लेना मतलब नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो बालक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े बालक हैं वही पिछड़े बालक माने जाएंगे, ठीक है। पिछड़े बालक जो है, इन पिछड़े बालकों पर सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो सिरिल वर्ट ने किया है। किसने? सिरिल वर्ट ने। सिरिल वर्ट नामक एक विचारक हैं और इन सिरिल वर्ट ने पिछड़े बालकों पर सर्वाधिक कार्य किया है। और इन्होंने इन पिछड़े बालकों की जो आईक्यू जो है, पिछड़े बालकों की जो आईक्यू है, इसको इन्होंने 85 से कम माना है। क्या माना है? 85 से कम। अर्थात पिछड़े बालक जो है, इन पिछड़े बालकों की जो आईक्यू है वो 85 से कम मानी गई है। सबसे ज्यादा कार्य किसने किया है? तो वो आपको याद रखना है सिरिल वर्ट ने। किसने? सिरिल वर्ट नामक विचारक हैं जिन्होंने पिछड़े बालकों पर सर्वाधिक कार्य किया है। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि भाई पिछड़े बालक जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सामान्य पिछड़े बालक और एक विशिष्ट पिछड़े बालक। क्या? सामान्य पिछड़े बालक और विशिष्ट पिछड़े बालक। जैसे देखिए, अर्थात पिछड़े बालक जो है, ये जो पिछड़े बालक जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं पिछड़े बालक, जिसमें एक तो है सामान्य पिछड़े बालक, पिछड़े बालक, और एक है विशिष्ट पिछड़े बालक। क्या? विशिष्ट पिछड़े बालक, पिछड़े बालक। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सिरिल वर्ट ने यहां पर पिछड़े बालकों को दो भागों में बांटा, सामान्य पिछड़े बालक और विशिष्ट पिछड़े बालक। सामान्य पिछड़े बालक जो है, इनका मतलब यहां पर यह है कि ये वे बालक हैं जो सामान्य जो विद्यार्थी हैं, सामान्य जो छात्र हैं, उनसे कहीं ना कहीं कम सीख पाते हैं, अर्थात उनसे पीछे रह जाते हैं। ये कैसे हैं? सामान्य पिछड़े बालक हैं। अर्थात किसी भी विषय में जो है, क्या? किसी भी विषय में जो है सामान्य बालकों से पीछे रहेंगे। अर्थात हर विषय में, प्रत्येक जो विषय है उस प्रत्येक विषय में ये जो बालक है सामान्य पिछड़े बालक हमेशा पीछे रह जाएंगे। अर्थात ये मैथ में भी पीछे रहेंगे, एसएस में भी पीछे रहेंगे, साइंस में भी पीछे रहेंगे। जितने सब्जेक्ट कक्षा में पढ़ाए जाते हैं सभी में जो है पीछे रह जाते हैं। तो ये सामान्य पिछड़े बालक हैं। कैसे पिछड़े बालक हैं? सामान्य पिछड़े बालक हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए, प्रत्येक विषय में कमजोर या पिछड़े, ठीक है। हर विषय में पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सामान्य पिछड़े बालक हैं। विशिष्ट पिछड़े बालकों की हम बात करें तो ये बालक जो है सामान्य बालकों की तुलना में, जनरल बालकों की तुलना में, ये एक या दो सब्जेक्ट में हमेशा पीछे रहते हैं। अर्थात उनको वहां पर जो है प्रॉब्लम होती है। हमें से किसी ना किसी को मैथ में प्रॉब्लम हुई होगी, साइंस में प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर संस्कृत में प्रॉब्लम हुई होगी। किसी ना किसी एक या दो सब्जेक्ट में यहाँ पर
इस विशिष्ट पिछड़े बालक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये बालक कैसे होंगे? विशिष्ट पिछड़े बालक होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है, एक या दो विषय में पिछड़े। अर्थात कहने का मतलब यह है, एक या दो विषय में ये पिछड़े रह जाते हैं कहीं ना कहीं। यदि इनको अलग से कक्षा लगवाई जाए, अलग से इनको आसानी से और सिखाया जाए, तो ये जो बालक है सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कितने टाइप्स हुए? दो प्रकार के हुए, सामान्य पिछड़े बालक और विशिष्ट पिछड़े बालक। सामान्य पिछड़ा बालक वह है जो हर विषय में पीछे रह जाता है, वो सामान्य पिछड़ा बालक है। लेकिन विशिष्ट पिछड़ा बालक वह बालक है जो कि एक या दो सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पीछे रह सकता है। हो सकता है आप मैथ में कमजोर हो तो आप मैथ में पीछे रह सकते हैं, साइंस में पीछे रह सकते हैं। अर्थात एक या दो सब्जेक्ट में जो है आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, तो वो विशिष्ट पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आईक्यू आपको याद रखना है 85 से कम माना जाता है किसका? पिछड़े बालकों का। ठीक है, किसके अनुसार? सिरिल वर्ट के अनुसार, क्योंकि सर्वाधिक जो कार्य किया है पिछड़े बालकों पर वो सिरिल वर्ट ने ही किया है। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। यहां पर एक लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, आप उसको गौर से सुनिए कि प्रत्येक जो मंदबुद्धि बालक है, क्या? प्रत्येक मंदबुद्धि बालक जो है वो पिछड़ा होता है। क्या होता है? पिछड़ा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पिछड़ा बालक मंदबुद्धि ही हो। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रत्येक मंदबुद्धि बालक, प्रत्येक मंदबुद्धि बालक पिछड़ा होता है, लेकिन जरूरी नहीं प्रत्येक पिछड़ा बालक मंदबुद्धि ही हो। मंदबुद्धि ही। ठीक है, क्या? प्रत्येक मंदबुद्धि जो बालक है वो पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हो सकता है और होता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक पिछड़ा बालक जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो? मंदबुद्धि हो। ये नॉट पॉसिबल, जरूरी नहीं। ठीक है, रेयर केस देखा जाएगा कि प्रत्येक पिछड़ा बालक जो है वो मंदबुद्धि होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, प्रत्येक मंदबुद्धि बालक जो है वो पिछड़ा होगा, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है, इसलिए। अब हम यहाँ पर पिछड़े बालकों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा फोकस देना है कि पिछड़े का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा। ठीक है, और कोई रीजन वहां पर देखने को मिले तो वो सही नहीं होगा। यदि कोई बालक शिक्षा में पिछड़ रहा है, कक्षा 5 का बालक जो है कक्षा 4 की क्रिया नहीं कर रहा है, तो वो पिछड़ा बालक है। ठीक है, कैसा बालक है? पिछड़ा बालक है। विशेषताएं, पिछड़े जो बालक हैं, ये पिछड़े बालकों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो इनका जो आईक्यू है क्या है? 85 से कम। ठीक है, पिछड़े बालक जो है संकोची प्रवृत्ति के होंगे। कहने का मतलब है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो टीचर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन बालकों के लिए पिछड़े बालक जो है, इनके लिए यदि एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई जाए तो वहां पर जो है इनके लिए आसानी हो सकती है सीखने में। ठीक है, यदि हम यहां पर बात करें, इनके लिए कोई चीज जो है आसानी से सिखाई जाए, जैसे कि टीचर क्लास में सभी को समान रूप से सिखाता है, लेकिन विशेष जो पिछड़ा बालक है, जो किसी ना किसी विशिष्ट पिछड़ा बालक है, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कमजोर है, जैसे कोई बालक मैथ में कमजोर होता है, तो उसको उसके लिए एक टीचर को चाहिए, एक अध्यापक को चाहिए कि उस बालक को विशेष तौर पर जो है आसान से आसान जो मेथड है उससे कहीं ना कहीं सिखाया जाए,
जिससे कि वो जो बालक है धीरे धीरे सीखने लगेगा और सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाएगा। इस बालक को, पिछड़ा हुआ जो बालक है, इस बालक को कहीं ना कहीं सामान्य बालक या प्रतिभाशाली बालकों जो है उन प्रतिभाशाली बालकों के साथ में बैठाया जाए, जिससे कि इसकी जो कमजोरियां जो है, जो ये नहीं कर पा रहा है, वो चीजें ये आसानी से धीरे धीरे करने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इस बालक को जो है धीरे धीरे चीजों को आसान बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए एक शिक्षक के द्वारा। अलग से जो है इसको अलग से टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये बालक यदि इसको सिखाया जाएगा तो ये आगे सीख जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम पिछड़े बालकों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिछड़े बालक क्या होते हैं। इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको। बस याद इतना रखना है कि पिछड़े बालक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए बालक की बात करेंगे, ना कि और किसी क्षेत्र में। ठीक है, बात करते हैं मंद बुद्धि बालकों के बारे में। किसके बारे में? मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक इनको मानसिक अक्षम बालक भी कहते हैं। मानसिक अक्षमता। ठीक है, अमेरिका की एक संस्था थी जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए थी। इस संस्था ने सन 2007 में, किसमें? सन 2007 में ये जो मंदबुद्धि जो बालक है, ये जो मंदबुद्धि शब्द है, इस मंदबुद्धि शब्द को मानसिक अक्षम कहा। क्या कहा? मानसिक अक्षम। जैसे विकलांगजनों को आज हम दिव्यांगजन कहते हैं, तो इसी प्रकार इस संस्था ने सन 2007 में मंदबुद्धि जो शब्द है, इस मंदबुद्धि शब्द को क्या कहा? मानसिक अक्षम में क्या कहा, ये आपको याद रखना है। क्या? मानसिक अक्षमता। ठीक है, मंदबुद्धि बालक जो है, इन मंदबुद्धि बालकों का जो आईक्यू है, इनकी आईक्यू 70 से कम देखी जाती है। कैसे? 70 से कम देखी जाती है। इन बालकों की आयु, मंदबुद्धि बालकों की आयु 70 से कम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहां पर इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कई बार। मंदबुद्धि बालक जो है, ये इनका जो इंटेलिजेंस है वो सही नहीं होता, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कहे या फिर किसी भी फील्ड में कहे, कहीं ना कहीं पिछड़े हुए, मतलब एक तरीके से हम कहें शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में पिछड़े हुए होंगे हमेशा मंदबुद्धि बालक। ठीक है, अर्थात कोई भी जो कार्य है वो खुद से नहीं कर पाएंगे, दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। खुद आसान से मेंटल जो प्रोसेस है, मानसिक जो क्रिया है, वो आसानी से नहीं कर पाएंगे, लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, तर्क से रिलेटेड कोई क्रिया नहीं होती है, चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो ये चीजें इनमें देखी जाती है। हम बात करें मंदबुद्धि बालकों की, तो ये जो मंदबुद्धि बालक जो है, इनको यहां पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में मंदबुद्धि बालकों को बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में इन मंदबुद्धि बालकों को बांटा गया है। आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं। सामान्य मंदबुद्धि या मानसिक अक्षम। ठीक है, सेकंड है अल्प मंदबुद्धि वाला। अति अल्प मंदबुद्धि बालक। आप मानसिक अक्षम भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानसिक अक्षम भी बोला जाता है आजकल। ये जो है सामान्य मंदबुद्धि बालक, एक और होता है, सॉरी, गहन। गहन या गंभीर मंदबुद्धि बालक। ठीक है, 4 प्रकार के टोटल।
मानसिक मंदबुद्धि जो बालक है या मानसिक अक्षम जो बालक है, सामान्य मानसिक अक्षम बालक की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो आईक्यू लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल के आधार पर यहाँ पर जो है अलग अलग किया गया है इनको। तो इनका जो आईक्यू लेवल जो होगा वो 50 से लेकर 69 आईक्यू होगा। ठीक है, ये जो बालक हैं अल्प मंदबुद्धि जो बालक हैं, इनका जो आईक्यू लेवल है वो 35 से 49 आईक्यू होगा। इनका जो आईक्यू लेवल है अति अल्प वालों का ये 20 to 34 आईक्यू इनका देखने को मिलेगा, और गहन वाले जो है इनका 20 से कम। ठीक है, देखिए एक एक को समझते हैं। सामान्य मंदबुद्धि, अल्प मंदबुद्धि, अति अल्प मंदबुद्धि और गहन या गंभीर मंदबुद्धि। ठीक है, सामान्य मंदबुद्धि बालक जिनका आईक्यू लेवल 50 to 69 आईक्यू होता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि 50 से लेकर और 69 तक इनकी जो है बुद्धि लब्धि मानी गई है। ये जो सामान्य मंदबुद्धि जो बालक होंगे, इन मंदबुद्धि बालकों को यदि आप कोई विशेष प्रशिक्षण देंगे तो विशेष प्रशिक्षण देने पर सीख जाएंगे और उससे रिलेटेड जो है काम जो है आसानी से ये कर लेते हैं। ज्यादा जटिल क्रियाएं ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रशिक्षण देने पर कार्य कर पाते हैं। ज्यादा जटिल जो प्रोसेस है, लॉजिक जहां पर लगाने होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल जो चीजें हैं जो कि प्रशिक्षण से रिलेटेड है, प्रशिक्षण भी कोई ज्यादा हाई लेवल नहीं दिया जाता है, नॉर्मल प्रशिक्षण दिया जाता है और उससे रिलेटेड जो काम है ये आसानी से कर पाएंगे। खुद से दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए जो काम है, उन कामों को दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए उनको आसानी से ये कर पाएंगे। कौन? सामान्य बुद्धि वाले बालक। अल्प मंदबुद्धि वाले बालक जो है 35 से लेकर और 49 तक जो है इनका आईक्यू माना जाता है। ये जो अल्प मंदबुद्धि बालक हैं, ये खुद से जुड़े हुए काम तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मानसिक क्रियाएं जो है, जटिल क्रियाएं जो है इनमें देखने को नहीं मिलती है। कहें तो प्रशिक्षण देने पर भी ये चीजों को नहीं कर पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि इनको किसी चीज के बारे में कोई स्किल सिखा दिया है, कोई प्रशिक्षण इनको दिया है, तो ये वहां पर उसके अकॉर्डिंग भी वहां पर ये कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे कम आईक्यू है इसलिए। अति अल्प मंदबुद्धि बालक जो है ये दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए कामों में भी बाधा समझते हैं। ठीक है, वहां पर ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कुछ काम जो है थोड़े बहुत कर लेंगे, थोड़े बहुत कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहेंगे। तो ये चीज वहां पर देखी जाती है किसमें? अति अल्प मंदबुद्धि बालक में। और गहन गंभीर मंदबुद्धि जो बालक है, ये इसके आईक्यू 20 से कम है और ये पूर्ण रूप से आश्रित, क्या पूर्ण रूप से आश्रित होता है, ये आपको याद रखना है। पूर्ण रूप से क्या है? आश्रित है। ठीक है, कौन सा? गहन या गंभीर मंदबुद्धि बालक। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर मंदबुद्धि बालक जो है इनको 4 भागों में बांटा गया: मानसिक, अल्प, अति अल्प और गहन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। याद रखना है, मानसिक अक्षमता कहा था। ठीक है, 70 से कम आईक्यू होता है इनका। मैन्य रूप से 4 भागों में यहाँ पर इनको विभाजित किया गया है। बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। इनकी विशेषताएं जो हैं, ये जो मंदबुद्धि जो बालक है ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? आक्रामक होते हैं। कैसे होते हैं? आक्रामक, अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, संवेगों पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बहुत जल्दी अति उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, उत्तेजित होना, उत्तेजित हो जाएंगे। ठीक है, अंतर्मुखी होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। एकांत प्रिय होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और हम इनकी बात करें तो
हीन भावना से ग्रसित, हीन भावना से ग्रसित, हीन भावना से ग्रसित होंगे। दूसरों पर निर्भरता इनमें पाई जाती है, अर्थात कुछ क्रियाएं जो हैं, या ज्यादातर ऑलमोस्ट क्रियाएं जो हैं ये दूसरों पर निर्भर रहकर ही करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी विशेषताएं थी। यहां पर हम बात करें मंदबुद्धि बालक जो है, इन मंदबुद्धि बालकों को यदि यहां पर शिक्षा प्रदान करनी है तो ये इनको समूह में शिक्षा प्रदान की जाए। किसमें? समूह में, अर्थात समूह में कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो वहां पर ये चीजें सीख पाएंगे। समूह में कार्य करवाया जाए। ठीक है, समूह में यदि ये कार्य करेंगे तो चीजों को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात और है मंदबुद्धि बालकों के लिए, तो इनको जो है खेल खेल में सिखाना जो है अनिवार्य है। किसमें? खेल खेल में शिक्षा। ज्यादा टीचर गंभीर रूप से पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ेंगे, खेल खेल में एंजॉय में जो है चीजों को करना सीख जाएंगे। इनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है विशेष रूप से प्रशिक्षित जो टीचर हैं, जो कि मानसिक मंदबुद्धि बालकों के लिए है, उनके द्वारा जो है विशेष प्रकार का प्रशिक्षण जो है इनके लिए दिया जाता है। इनसे रिलेटेड जो स्कूल्स भी हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओपन किए जाते हैं मंदबुद्धि बालकों के लिए, तो वहां पर जो है इनका दाखिला करवाया जाना चाहिए, जिससे कि ये वहां पर जो है अपनी शिक्षा अर्जित कर सके। समूह में कार्य करवाना चाहिए, हो सके तो सामान्य बालकों या प्रतिभाशाली बालकों से थोड़ा इनको अलग रखा जाए, क्योंकि हीन भावना से ग्रसित ना हो। ठीक है, बच्चे जो है इनका मजाक वगैरह ना उड़ाएं, बच्चों को ऐसी आदतें डालनी चाहिए। तो ये मंदबुद्धि बालकों से रिलेटेड कुछ बात थी जो हमने आज की है। ठीक है, जो याद रखनी है आपको। क्वेश्चन यहां से इस टाइप कहेंगे कि आप आसानी से यदि क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आसानी से क्लियरली रूप से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।